नमस्कार स्टूडेंट, आज हम मैप फिल्टर रेडियस का बेसिक एग्जांपल देखेंगे और ये काफ़ी अच्छा सा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए। मैप फिल्टर रेडियस तीनों को अलग अलग तरह से क्या यूज़ है जानना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, एक्स में 1 2 3 4 5 स्टोर किया और अब यहाँ पर मैंने मैप को यहाँ पर एक्स को मैप किया किस वेरिएबल में, वाई वेरिएबल में। तो अब यहाँ पर मैप में जो हमारा फंक्शन के बाद 3 आर्गूमेंट बचता है, एक एक्स कॉमा वाई फिर जेड। हमारे पास इस तरह से 3 आर्गूमेंट पास कर सकते हैं मैप में। तो मैं अलर्ट करके आपको दिखाऊंगा, आपको कोई नहीं आपको इस तरह से दिखाएगा कि किस में क्या स्टोर है, एक्स में क्या स्टोर है, वाई में क्या स्टोर है, जेड में क्या स्टोर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक्स में हमारा स्टोर क्या है। तो मैंने एक्स को प्रिंट करके रन किया हूँ और आप देख सकते हो 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 4 5, यानी हमारे पास एक्स में सारा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं वाई के बदले एक्स को छोड़ के वाई को प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास क्या है, तो 0 1 2 3 4। तो हमारे पास 0 और यहाँ पर x में हमारा क्या आता है, x में हमारा जो यहाँ पर एरे में वैल्यू है वो आ गया और y में क्या आया, उसका लेंथ आया, यानी 1 को 0 में प्रिंट किया, 2 को 1 में प्रिंट किया, 3 को 2 में प्रिंट किया, 4 को 3 में प्रिंट किया और 5 को 4 में प्रिंट किया। तो हमारे पास y में 4 बचा। अब अगर मैं z के प्रिंट करता हूँ, अगर मैं जेड को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स में वैल्यू होगा वो सारा प्रिंट कर देगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और कितना बार प्रिंट होगा, 4 बार प्रिंट होगा, 5 बार। जैसे 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार। तो हमारे पास 5 बार, जितना बार में इसका इंडेक्स हुआ उतने बार चलेगा और ये वैल्यू उतने बार इंडेक्स होगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पर इसको क्या करना चाहूँगा, इसको मैं अगर कैलकुलेशन करना चाहूँगा, जैसे इसका डबल करना चाहूँगा, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जैसे यहाँ पर रिटर्न लूँगा, रिटर्न, और रिटर्न में क्या पास करेंगे, x पास करेंगे और x को क्या करेंगे, इनटू कर देंगे मल्टीप्लाई 2। तो हमारा काम रिटर्न हो चुका। अब ये मल्टीप्लाई करके देगा y, अगर मैं अब अलर्ट करके दिखाऊँ ना y को, तो अलर्ट और ये y। तो अब आप देखोगे हमारे पास क्या आया, ये 2 4 6 8 10, यानी इसने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से मैप काम करता है और ये था बेसिक एग्जांपल मैप का। आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज़ दिखाऊंगा, जो मैं आपको एडवांस एग्जांपल दिखाऊंगा। अब यहाँ पर चलती है फिल्टर पर चलते हैं, FILTR। अब ये यहाँ पर फिल्टर फंक्शन लिया और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ यूज़ करना है, एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे और नीचे में इसको एरो बना देता हूँ, एरो का सिंबल ये हो गया। अब यहाँ पर भी मैं वही जो वेरिएबल आर्गुमेंट था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो अब मैं यहाँ पर भी प्रिंट करके दिखाऊंगा ना, अलर्ट क्या करता हूँ एक्स को, तो यहाँ पर भी हमारा सेम प्रिंट होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, 1 2 3 4 5 करके चला जाएगा। और उसके बाद अगर मैं नहीं यार एरर, तो हमारे पास अगर y में अगर प्रिंट करूँगा ना, तो y में उसका सैम्पल इंडेक्स में हमें प्रिंट करके देगा 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स आ गया। अब मैं अगर z को प्रिंट करता हूँ, सॉरी z को प्रिंट करना है हमें, तो यहाँ पर मैं z को प्रिंट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा z क्या आया, एरर क्यों आया, एरर भी नहीं आया और ये रन भी नहीं हुआ। तो अगर मैं z को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये रन नहीं हुआ। चलिए मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। तो अब जेड को मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर 1 2 3 4 5 4 बार प्रिंट हो चुका है, 5 बार। तो ये काम हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू दूंगा, जेड के बाद एक और वैल्यू देता हूँ मैं ई। अब ए को प्रिंट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइन मिलना चाहिए और ये अनडिफाइन मिल रहा है, यानी हम इसके अंदर 3 पैरामीटर डाल सकते हैं, 4 नहीं। अब बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस में अगर हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर करता हूँ मैं इस अलर्ट को रिमूव करता हूँ और इसको भी अगर मैं रिटर्न करके मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पर भी रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न और x, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 को और अलर्ट करेंगे z को, तो अलर्ट कर देंगे z को और ये मैंने z को प्रिंट किया और हमारे पास आ चुका है, ये मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आया, 1 2 3 4 5, यानी मैप ने हमें यहाँ पर इसका रिटर्न करने पर हमें मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन फिल्टर ने इसको मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं कर पाया। अब फिल्टर में कैसे मल्टीप्लाई होगा अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पर अलर्ट किसको नहीं, यहाँ पर फिल्टर के अंदर अब अलर्ट करूँगा किसको, एक्स को। तो अब हमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा।
ये एरर शायद मिला है, ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, ये एरर क्यों मिल रही है, एप्लीकेशन पर लोड नहीं हो रहा है, अनलोड प्रॉब्लम। तो मेरे पास ये प्रिंट नहीं हो रहा है, आप प्रिंट करके देखना, आपके पास प्रिंट हो गया। अभी JX में हमारा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप var में लूँगा और ये नाम से वेरिएबल बनाऊँगा, इसमें स्टोर कर दूँगा x.redius रिड्यूस। और अब रिड्यूस को यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे रिड्यूस में हमारा क्या क्या चीज़ स्टोर होता है और किस तरह से हमें ये रिड्यूस काम करता है। तो यहाँ पर मैं बेसिक एग्जांपल आपको दिखाया हूँ और नेक्स्ट वीडियो और एक आएगा मैं फिल्टर रेडियस के अंदर, जो हमारा शायद 30 से 60 मिनट के अंदर होगा, जिसमें हम अलग अलग तरह से यूज़ करना देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा var a है। अब मैं अगर यहाँ पर फ्रेम पास करता हूँ ये, या फिर x, y, z, और यहाँ पर मैं अलर्ट करता हूँ x को, तो x में अभी हमें पर क्या मिलेगा आप मार्क को, अभी जो हमारा रेडियस हमें x में क्या प्रिंट करके देगा, सिर्फ 1 देगा और बाकी कोई भी वैल्यू प्रिंट हमें करके नहीं देगा, सिर्फ 1 आएगा। तो ये अभी भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और ये टाइप एरर x.redius, तो हमें ये स्पेलिंग मिस्टेक है REDEUS रेडियस। तो मैं चलिए स्पेलिंग को ठीक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्पेलिंग सही कर दिया, जो कि रेडियस का स्पेलिंग था REDUCE। अब अगर मैं x को प्रिंट करूँगा सिर्फ वो हमें 1 मिलेगा, बाकी सब अनडिफाइन मिलेगा। तो ये अनडिफाइन मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके बाद x के बाद y को प्रिंट करता हूँ, तो y में क्या मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू हमें मिलेगा ही नहीं, 2 3 4 5, यानी हमें x में क्या स्टोर हुआ था, x में सिर्फ 1 स्टोर हुआ, बाकी सारा अनडिफाइन स्टोर हुआ। फिर y में क्या प्रिंट हुआ, y ने x को y में जो हमारा वैल्यू है ना y, तो y हमें क्या किया 1 को छोड़ दिया, यानी 0 इंडेक्स को छोड़ के 1 इंडेक्स से एक स्टोर करना शुरू किया। फिर हमें 2 3 4 5 स्टोर किया। अब अगर इसके बाद z को प्रिंट करता हूँ, तो z में हमारा क्या है, अभी आपको दिखाऊंगा। z में 1 2 3 4 5, यानी 4 तक ही गया 5। तो z में हमारा जो वैल्यू है, z में हमारा इसका इंडेक्स प्रिंट हुआ, यानी हमारे जो रेडियस फंक्शन है वो फर्स्ट आर्गूमेंट में हमारा 1, फिर फर्स्ट इंडेक्स का आर्गूमेंट वैल्यू स्टोर किया। और सेकेंड आर्गूमेंट हमारा क्या हुआ, सेकेंड आर्गूमेंट y में हमें क्या स्टोर हुआ, फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारा इंडेक्स स्टोर किया। उसके बाद y हमारा जो z है थर्ड इंडेक्स, उसने हमारे इसका इंडेक्स पास किया, इंडेक्स हमें मिला। अब यहाँ पर मैं a नाम से एक और वेरिएबल आर्गूमेंट दिया, तो अब यहाँ पर a में हमें क्या मिलेगा, देख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी ये सारा वैल्यू हमें स्टोर करके दिया। लेकिन एक्चुअली हमारा ये क्या देगा, रेडियस फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, रेडियस फंक्शन में हम 4 आर्गूमेंट पास करते हैं। जो फर्स्ट आर्गूमेंट होगा वो आर्गूमेंट हमें सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को ही स्टोर करेगा। उसके बाद सेकेंड आर्गूमेंट में हमारा फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे इंडेक्स को स्टोर करेगा। उसके बाद थर्ड आर्गूमेंट जो z है, वहाँ पर हमें सिर्फ इसका इंडेक्स सारा जितना वैल्यू है सबका इंडेक्स स्टोर करेगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आर्गूमेंट है, ये वहाँ पर हमें सारा वैल्यू ही पूरा एरे को ही प्रिंट कर रहा है, यानी पूरा एरे को जितना बार लूप चलना था उतना ही बार स्टोर कर रहा है। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा है। अगर मैं अब इसको कैलकुलेशन करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, रिटर्न करता हूँ RETUN रिटर्न। और ये जो हमारा फास्ट है ना, ये हो गया हमारा एक्यूमुलेटर, और ये y हमारा है करंट वैल्यू। आपको ध्यान देना है, रेडियस फंक्शन में ये x हमारा एक्यूमुलेटर है और y हमारा करंट वैल्यू है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, x और x क्या करता हूँ, प्लस इक्वल टू y करता हूँ। अब मैं अलर्ट करता हूँ बाहर यहाँ पर a को, तो अब हमें a में क्या मिलेगा आप देख सकते हो। तो a में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिंटेक्स एरर, अनएक्सेप्टेड टोकन, अनडिफाइंड 20 नंबर लाइन पर। तो मैं इस एरर को सॉल्व करता हूँ। पहले यहाँ पर प्लस करना है हमें, इक्वल टू नहीं करना है। और ये क्या रिटर्न हमें करना था, तो रिटर्न के बाद भी क्यों आ गया, और ये रिटर्न हमारा, अब आप देख सकते हो हमारे 15 हमें प्रिंट हुआ। यानी हमारा जो ये काम हमने जो यहाँ पर किया था ना, तो हमें यहाँ पर मैप में हमारा ये काम हुआ था ही नहीं था। अगर मैं यहाँ पर z को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, ये जो हमारा मैप फंक्शन है ना, मैप में अगर मैं एडिट करके दिखाऊं और यहाँ पर इसको प्लस कर दूंगा, तो अब यहाँ पर y में हमारा क्या स्टोर होगा, ये y को टोटल हमें 15 देगा। तो मैप हमें 15 टोटल नहीं दे रहा है, 1 3 4 5 6 7,
तो इस तरह से इसने क्या किया, मैप ने हमारा क्या किया 1 है तो उसको +2 किया। तो इस तरह से हमारा टोटल जो नंबर होना था, इन टोटल जो इसका एडिशन करके हमें कितना वैल्यू आना था वो वैल्यू हमें मैप ने नहीं दे पाया। मैप ने हमें हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए हमारा एडिशन किया तो हमारा 1 है फर्स्ट इंडेक्स में, तो 2 प्लस किया, हमारा एडिशन ऐड किया तो हमारा 3 हुआ। 2 सेकेंड इंडेक्स में 2 है, 2 ऐड किया 4 आया। फिर यहाँ पर थर्ड इंडेक्स में 3 है, 2 ऐड किया 5 आया। 4 है, 2 ऐड किया 6 आया। 5 है, 2 ऐड किया 7 आया। तो इस तरह से हमारा जो 15 नंबर आना था तो वो हमारा किसने कर दिया, ये हमारा काम मैप ने नहीं कर पाया, फ़िल्टर ने भी नहीं कर पाया। फ़िल्टर को अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, अब अलर्ट करूँगा, शायद आना था, आ जाए तो हमारा अलर्ट में आपको दिखेगा, नहीं तो आप खुद से ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर हमारा अलर्ट, हाँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन ये हमारा मैप और फ़िल्टर हमारा ये काम नहीं कर पा रहा है, ये काम मैप से पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो काम हमारा रेडियस से हो रहा था, रेडियस हमने क्या किया 1 हुआ, अब यहाँ पर 115 क्यों आया, इन जो जितने भी हमारा एरे में वैल्यू होगा वो सबको कैलकुलेशन किया, एडिशन किया। 1 और +2 कितना आया 3, 3 और +3 कितना आया 6, 6 और प्लस कितना 4 कितना आया 10, 10 और +5 कितना आया 15। तो हमें वही रिजल्ट आ रहा है, जितना वैल्यू होगा उन सबको कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर मैं रेडियस ने दिया है। अब तीनों का आप डिफरेंस में एक बार और समझाता हूँ। मैप हमारा यहाँ पर रिटर्न करता है, जो रिटर्न करता है न्यू वेरिएबल में उन टोटल कैलकुलेशन करके रिटर्न करता है। तो हमें रिटर्न में उसी तरह से जो हमारा वैल्यू मिला था वो हमें रिटर्न कर दिया था, वो रिटर्न कर दिया था जिस तरह से हमें 1 2 2 4 2 4 6 8 इस तरह से हमें वैल्यू मिल रहा था। लेकिन हमें यहाँ पर मैप ने इस तरह से न्यू वेरिएबल में ये सारा चीज़ स्टोर कर रहा था, लेकिन फ़िल्टर हमारा वो काम, इसको फ़िल्टर हमें क्या कर रहा था, फ़िल्टर हमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा था। अब मैं रिटर्न के जगह इसको एक यहाँ पर एक स्टोर करता हूँ, बाहर टी नाम से वेरिएबल बनाऊंगा और इसको अब यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा टी को। तो यहाँ पर टी में अब हमारा क्या आएगा, टी प्रिंट होगा, तो टी हमें प्रिंट होके क्या मिलेगा, अगर प्रिंट भी होगा तो टोटल वैल्यू हमें मिल रहा है 3 4 5 6 7 15। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो अब यहाँ पर फ़िल्टर हमारा क्या आ रहा है, फ़िल्टर जो हमारा फंक्शन के अंदर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है वहीं पर हमें डिक्लेयर भी करना है। अगर बाहर करेंगे तो वो जो हमारा करंट वैल्यू है वही हमें रिटर्न करके देगा, या ना कि न्यू वैल्यू नहीं करके देगा। और मैप हमारा न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन उसको कैलकुलेशन करके देगा, हर एक वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेशन करेगा। और रेडियस हमारा जितना भी वैल्यू होगा सबको कैलकुलेशन करके एक कर देगा, और उसका टोटल जितना हमारा नंबर आना था वो हमें मिल जाएगा। तो मैप फ़िल्टर रेडियस में तीनों में यही डिफरेंस है हमारा, जो कि हमें अच्छे से समझना चाहिए। और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको और भी एग्जांपल में सीखेंगे। आप अभी यहाँ पर इसका यूज़ करना सीख लिया है, तीनों में फ़र्क डिफरेंस आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे, वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट में और एरे में।